सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आप कहोगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर अभी तक यही तो थी। हाँ यही थी, पर अभी एक बार फिर से उनको IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है अगले 5 सालों के लिए। वे 2019 से इस पद पर हैं, तो उनका नाम याद रखना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो स्थापना होती है 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ ही। तो हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन DC में है। और इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 190 है। 190वां सदस्य देश कौन सा है? तो एंडोरा है। अच्छा, इसके अलावा 2 रिपोर्ट में आपको और बता रहा हूं जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये दोनों आप ध्यान में रखना। बाकी ऑप्शन के ये नाम आपने जरूर सुने होंगे। उर्सुला वॉन डेर लेन यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं। रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपियन संसद की ये अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। और लुइस मॉन्टेनेग्रो ये भी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने थे। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसे मानद पाम डियोर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा जॉर्ज लुकास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना पहले तो इसे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 की। इस बार ये इसका 77 नंबर का एडिशन है और ये एक अमेरिकी फिल्म मेकर हैं जॉर्ज लुकास। इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाने वाला है सर्वोच्च सम्मान जिसे मानद पाल्मे डियोर कहते हैं, उसके लिए भी इनको चुना गया है। आप सबको पता है कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे होता है? हर साल फ्रांस में होता है। और बात करूं लास्ट टाइम ये पुरस्कार किसे मिला था? 2023 में माइकल डगलस को मिला था। हजारों बार मैंने आपको पढ़ाया, आपको याद भी होगा। माइकल डगलस का नाम याद आ गया। तो जिस तरह से माइकल डगलस का नाम आपने पिछले साल नाम याद किया था, इस साल याद रखेंगे आप जॉर्ज लुकास का नाम, याद रहेगा। और जब ये पुरस्कार दिए जाएंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार होंगे, उस वक्त पूरी लिस्ट आएगी जब मैं आपको सारे बता दूंगा। लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो यही है, जॉर्ज लुकास का नाम, जिन्हें ऑनरी पाम डी ऑनर मानद पाम डी ऑनर पुरस्कार के लिए चुना गया है। बाकी ऑप्शन में देखो, ये रिकेन यामामोटो का नाम इंपॉर्टेंट है, जापान के हैं। अभी 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता था इन्होंने। क्रिस्टलिना प्रिस्कोवा का नाम जानते हो, चेक रिपब्लिक की हैं। अभी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता था। और रुइक्सियांग झांग 2023 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार इनको मिला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। सारे विदेशी नाम में फॉरेनर के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। तो हर साल 14 अप्रैल को WHO के द्वारा ये विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चगास रोग जिसे साइलेंट एंड साइलेंस्ड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कई रोगियों में इसके लक्षण ही नहीं देखने को मिलते हैं। और इस बीमारी का नाम चिकित्सक कार्लोस चगास के नाम पे रखा गया, जिन्होंने पहली बार वर्ष 1909 में ब्राजील में एक बच्चे में इसका पता लगाया था। ये किसके कारण होता है? तो ये एक प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसे कहते हैं ट्रिपेनोसोमी क्रूजी। और ये परजीवी एक कीट यानी कि कीड़े के थ्रू जानवरों और इंसानों में फैलता है। पहली बार इस दिन को मनाने की हमने शुरुआत की थी 2020 में। बात करें इस बार की थीम क्या है, तो चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाए और जीवन की देखभाल करें। डीलिंग विद चगास डिजीज, डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग केयर। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ एक बार। 1 अप्रैल को कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्रात्मा दिवस। 5 अप्रैल को ही नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को एक तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस और नेशनल लाइब्रेरी डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को देखो 2 दिवस याद रखने हैं। एक तो ये वर्ल्ड पार्किंसन डे हमने पढ़ा था और एक राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी होता है, तो वो भी ध्यान में रखना। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और अब ये 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में हमने मनाया। तो अप्रैल का आधा महीना हो चुका है, इतने डेज आपके पास आ चुके हैं, आप पढ़ चुके हो, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय रक्षा मंत्रालय किससे 97 LCA Mark 1A फाइटर प्लेन खरीद रहा है? तो आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो कौन से लड़ाकू विमान है? LCA Mark 1। LCA मतलब हल्का लड़ाकू विमान, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। और कितने खरीद रहे हैं? 97। किससे? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और कितने में?
तो लगभग 65,000 करोड़ रुपीस में। तो ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया स्वदेशी सैन्य उपकरण का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। और आप कह सकते हो कि ये LCA Mark 1A तेजस विमान का अपग्रेडेड वर्जन है और ये विमान वायुसेना में MiG-21, MiG-23 और MiG-27 विमानों का स्थान लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वदेशी लड़ाकू विमान टेनर वेरिएंट में उड़ान भरी थी और ये देश के किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा लड़ाकू विमान में पहली उड़ान थी। तो विमान का नाम था टेनर वेरिएंट। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें, स्थापना होती है 1940 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बंगलुरु में। और बात करें इसके CMD कौन है, तो CB अनंत कृष्णन है। तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर गगनदीप कांग को। तो भारतीय शोधकर्ता है डॉक्टर गगनदीप कांग, जिनको अभी वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 का जॉन डर्क पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन देता है ये पुरस्कार? कनाडा के गार्डनर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और वर्तमान में ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक है। कौन? डॉक्टर गगनदीप कांग। ये एक्चुअल में एक महिला है और आप कह सकते हो ये सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई है। बाकी सविता कंसवाल का नाम सुना है आपने, पर्वतारोही थी उत्तराखंड से, निधन हो गया वैसे इनका। और अभी मरणोपरांत ही तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 इनको मिला था। दीनानाथ राजपूत की बात करें, अभी दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। तो स्वाति नायक, नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 इनको मिला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वेलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अक्षय भाटिया ने। तो टूर्नामेंट का तो नाम है वेलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन, जिसे अभी जीत लिया है भारतीय अमेरिकी गोल्फर जिनका नाम है अक्षय भाटिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं राइडर कप का संबंध किस खेल से है, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। खेलों से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं, तो ध्यान में रखना। इसमें राइडर कप के बारे में मैं पूछ रहा हूं, तो आंसर होगा गोल्फ। और एक अमेरिकी गोल्फ प्लेयर का नाम अभी हमने पढ़ा था, टाइगर वुड्स उनका नाम है। अभी अमेरिका का बॉब जॉन्स अवार्ड इन्हें मिला था। और ये ऑप्शन में जो मैंने नाम लिखे ना, ये सारे भारतीय गोल्फर हैं, जैसे कि अदिति अशोक, काफी बार आपने नाम सुना होगा, दीक्षा डागर का भी नाम सुना होगा, और वाणी कपूर का नाम भी अक्सर न्यूज में रहता है। यहाँ पे वो ऑप्शन लिखे हैं जो आपके अक्सर न्यूज में रहते हैं जब ये कोई खिताब वगैरह जीतते हैं, तो इनका संबंध गोल्फ से है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने। तो अभी प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने ये बुक लिखी है जिसका नाम मैंने आपको बताया, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। अच्छा, इस बुक को लॉन्च किसने किया है? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है, तो मैं आपको यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट बुक्स रिवाइज करवाऊंगा और ये भी बता दूं ये सारी बुक्स 2024 में ही हमने पढ़ी है, मतलब पिछले 3 महीने के अंदर अंदर की ये सारी बुक्स हैं। जैसे कि संस्कृति के आयाम नाम से बुक आई थी, इसको लिखा मनोरम मिश्रा ने। मनोज मुकुंद नरवणे हमारे पूर्व आर्मी चीफ हैं ये, इनकी अभी ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जया जेटली ने लिखी है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया। चारू निवेदिता तमिल लेखिका हैं। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नाम से बुक लिखी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया नंदिनी कृष्णन ने। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने बुक लिखी है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से, इसको भी लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। अरूप कुमार दत्ता असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम से बुक लिखी और इसको लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। एक समंदर मेरे अंदर ये बुक आई, इसको लिखा संजीव जोशी ने। और श्रीलंका के जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे गोटबाया राजपक्षे, इन्होंने जो बुक लिखी अभी उसका नाम है द कॉन्स्पिरेसी। लक्ष्मी मुद्देश्वर पुरी, ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव हैं, इन्होंने भी बुक लिखी है स्वेलोइंग द सन नाम से। और PS श्रीधरन पिल्ले जो कि गोवा के गवर्नर हैं, इन्होंने लिखी है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम से बुक। ये 10 इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराई, मैंने आपको बता दिया सारी 2024 की ही हैं, तो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। और काफी सारे इंपॉर्टेंट नाम तो आपने यहाँ देखे होंगे, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री आ गए, श्रीलंका के पूर्व प्रेसिडेंट आ गए, गोवा के गवर्नर आ गए, हमारे पूर्व आर्मी चीफ आ गए। ये तो बड़े इंपॉर्टेंट नाम है भैया, तो याद रखना ये सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे।
तो डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में भारत चौथे स्थान पर है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। इस रिपोर्ट का नाम क्या है जो इन्होंने जारी किया? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक। जारी किसने किया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। लेकिन इसमें पहले स्थान पे कौन है? पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे आयरलैंड है, चौथे पे भारत है। यहाँ पे भारत ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में 17% की छलांग लगा करके $257 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया है और चाइना और जर्मनी को पीछे छोड़ के चौथे स्थान पे आ गया। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी किया इस रैंकिंग को, तो उसके बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टिंग में ना किसी और नाम से जानते थे। मतलब इसका पुराना नाम हुआ करता था जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। फिर 1995 में इसका नाम बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1995 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी पहली महिला हेड कौन है? नागोजी ओंकाजाईवेला। ये नाइजीरिया से है। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 164 है और 164th नंबर का नवीनतम सदस्य ये अफगानिस्तान है। अगर पूछूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई थी, तो मर्राकेश संधि के द्वारा 1994 में। अब ये रैंकिंग वाला प्रश्न है, तो चलो 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हमने पढ़ी है वो सारे सूचकांक, वो सारे इंडेक्सेस मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि इस साल की पहली रैंकिंग हमने पढ़ी थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। इसमें भारत 93 नंबर पर है, तो टॉप पे डेनमार्क है। इसको जारी किया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि एक तो ये याद रखने, सबसे क्लीन शहर बताया गया 2 को, इंदौर और सूरत को। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र का सासवद टॉप पर है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड ये मध्य प्रदेश का मऊ छावनी बोर्ड है। राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पर है, तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज को बताया गया। सफाई मित्र शहर में चंडीगढ़ टॉप पे रहा। एक हिम तेंदुआ रिपोर्ट भी आई थी और पहली बार इस तरह की रिपोर्ट आई। इसमें 3 बातें ध्यान रखो कि भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड है, तो 718 है। सबसे ज्यादा का है और सबसे कम का है? सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। एक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, इसमें बताया गया सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है, तो इसमें नंबर 1 लंदन है। भारत से बंगलुरु इसमें सबसे आगे है, 6वें स्थान पे है वर्ल्ड रैंकिंग में। और एक लोकतंत्र सूचकांक आया था डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें भारत 41 नंबर पे है, तो टॉप पे नॉर्वे है। इसको जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। एक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 आया था, भारत 42 नंबर पर है, तो टॉप पे अमेरिका है। इसको जारी किया यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया, इसमें भारत 108वें स्थान पर है, तो टॉप पे डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत 134 नंबर पर है, तो टॉप पे स्विट्जरलैंड है। और इन दोनों इंडेक्सेस को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 जारी किया था, इसमें टॉप पे बांग्लादेश रहा। वहीं सबसे प्रदूषित राजधानी में दिल्ली टॉप पे था और सबसे प्रदूषित महानगर में बिहार का बेगूसराय टॉप पर था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करेंगे, भारत 126 नंबर पर है, तो टॉप पे फिनलैंड है। इसको जारी किया था यूनाइटेड नेशन ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 4थे स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका रहा, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना। और भारत की जो मतलब आर्मी है ना, वो दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर शक्तिशाली आर्मी बताई गई इसके अनुसार। फोर्ब्स ने जो गोल्ड रिजर्व जारी किया था उसमें भारत 9वें स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2024 में भारत 51 नंबर पे रहा, टॉप पे सिंगापुर है। इसको जारी किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत 3रे स्थान पे था, पहले पे अमेरिका था। इसको हुरुन ने जारी किया था। और अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस कौन सा बना था? भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। पहले स्थान पे साउथ कोरिया का था। और अभी जो साइबर क्राइम इंडेक्स हमने पढ़ा था, इसमें भारत 10वें स्थान पे था, टॉप पे रशिया था। तो ये 2024 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। इस एक ही प्रश्न में हमने 3 महीने के, भाई 3 महीने तो हो गए ना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को यहाँ पे रिवाइज कर लिया। तो ध्यान में रखना। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। वीडियो पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी वीडियो अपलोड हो। और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेट करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा अनिरुद्ध बोस।
तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी यानी कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया है। ये सिंपल वन लाइनर न्यूज है, इतना आपको याद रखना है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की बात करें नेशनल जुडिशियल एकेडमी की, तो 1993 में स्थापना होती है और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में कार्य करता है। कहाँ पर है ये? भोपाल मध्य प्रदेश में। अच्छा, ऑप्शन पे चलते हैं। आशा लाकड़ा का नाम सुना था क्या आपने? राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का सदस्य बनाया गया। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने थे, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के। और वी अनंत नागेश्वरन की बात करें तो मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे। तो ये भी करंट अफेयर्स के ही प्रश्न, इनको ध्यान में रखना। यहाँ मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अवंतिका वंदनपू। तो अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा अवंतिका वंदनपू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मनोरंजन उद्योग में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ये सम्मान मिला है। तो अवंतिका का नाम याद रखेंगे। बाकी मीना चरंदा हमने पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला था इनको। विजय जैन की बात करेंगे, टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार मिला। तो डॉक्टर अदिति सेंडे 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार इनको मिला था। आज मेरे ख्याल से आज के सेशन में अवार्ड्स वाले प्रश्न कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं और आजकल न्यूज में आप देखोगे ज्यादा कुछ खास न्यूज आ नहीं रही है जैसा पहले आ रही थी, क्योंकि अभी आपको पता है इलेक्शन का माहौल चल रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, कुछ योजनाएं नहीं आ रही है, कोई कुछ उद्घाटन वगैरह ज्यादा हो नहीं रहे, सब शांत बैठे हुए हैं, सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। हलचल दिखेगी हमें इलेक्शन के बाद। तो अभी तो वो तरह की न्यूज़ें आ रही हैं, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ होती है या कोई खास जरूरी कोई इवेंट होता है तो वहाँ से कुछ न्यूज़ निकल के आ जाती है। ज़्यादा मिर्च मसाला वाली न्यूज़ इलेक्शन के बाद देखने को मिलेंगी, तो अभी इसको ध्यान में रखेंगे। और ये था हमारा आज का सेशन। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी अप्रैल में भारत और किस देश के बीच में डस्टलिक संयुक्त अभ्यास का आयोजन हुआ? तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में। फिर पूछा पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ट्रैक और फील्ड एथलीटों को विश्व एथलेटिक्स के द्वारा कितना नगद पुरस्कार दिया जाएगा? $50,000। फिर पूछा कि ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा किसने लॉन्च की? तो आंसर होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। फिर पूछा अंडर वाटर ड्रोन मंटा रे, इसको किसने लॉन्च किया? तो अमेरिका ने। फिर पूछा विश्व पार्किंसन दिवस, ये हमने मनाया 11 अप्रैल को। फिर पूछा एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो इंगमार डी बोस, ये बेल्जियम से हैं। फिर पूछा सी डोम रक्षा प्रणाली को किसने तैनात किया? तो इजराइल ने। फिर पूछा अभी 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। फिर पूछा अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि अश्नीर ग्रोवर ने किस नाम से एक मेडिकल लोन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा जीरो पे। चलो फिर अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि कोल्ड ब्लडेड लव नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा गिरीश दत्त शुक्ला ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।